चल ठीक। अच्छा फंक्शन था, तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये समझ आ गया ये। जी, एक्स की वैल्यू 1 डाल दी हमने। एक्स की वैल्यू 1 डालनी है। अब मैं बताता हूँ फंक्शन होता क्या है जो बुक में लिखा हुआ है। बुक में ये देखो, ये इसने पहली दफा किसने बनाया, लेबनीज ने बनाया। लेबनीज ने इसका कंसेप्ट दिया था। ये उसका इस दौरान वो पैदा हुआ और इस दौरान वो मर गया। ठीक है, मेरे ख्याल में एमसीक्यूज में के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी जी बुक जो है ना, इसमें एक्सरसाइजेज के अलावा जो डेटा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स और ये इंग्लिश जो लिखी हुई है, जो बंदा इसको पढ़ता है उसके नंबर आते हैं 90 से अबव। जो बंदा खाली उस पे रखता है ना अपना जोर, इस पे उसके नंबर ये क्वेश्चंस पे, उसके नंबर 60 से ऊपर नहीं आ सकते। 60 से 70, मैक्सिमम 75 ले लेगा वो। इससे ऊपर वो नहीं जा सकता जितना मर्जी जोर लगा ले। सही। ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है ना मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि इसको पढ़ाया जाए, जो कि मैं छोड़ दिया है। लेकिन शुरू शुरू में मैंने ये कॉपी किया था, लेकिन चूंकि क्लास का रिस्पांस नहीं आता तो मैंने कहा दफा करो, छोड़ो पर। जो ट्रेडिशनल वो पढ़ा रहे हैं वो क्या खुद कहते हैं कि हमें जो है एक्सरसाइजेस कराएं, तो मैंने कहा चलो एक्सरसाइजेस करा देते हैं फिर। तो फिर इसलिए मैं चेंज हो गया था। तो अभी कोई क्लास ऐसी आ जाती है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, थोड़ा रिस्पांस कर रही होती है, तो फिर मैं दोबारा इस पे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर ऐसे नहीं करता। लेकिन अभी तो ये हमारे पास टाइम है ना, तो इसी को फॉलो करते हैं। तो फंक्शन है, लेबनीज ने इसे बताया। तो उसके बाद ना इसको अभी की थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये जो ये वाला एरिया है। तो फंक्शन जो है ना, ये डेफिनेशन हम फॉलो करते हैं। ये भी फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है ये जो ये है ना, जी ये फंक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन मैं इसको फॉलो करूंगा। इसमें देखो, इसको मैं असल में मिटाना पड़ता है इसलिए मैं लेदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये फंक्शन क्या है, दो सेट्स हों, एक सेट एक्स हो और एक सेट वाई हो। ठीक है, कैसे, ये देख लो। ये फंक्शन है ना, फंक्शन जी सच दैट एक सेट एक्स है, एक सेट वाई हो। इस सेट को हम कहते हैं डोमेन, इस सेट को हम कहते हैं रेंज। अभी तक तो सही। उसने ये बात बताई है, हम देखते हैं कि क्या कहता है। तो उसके बाद ये बड़ा सेट है ना, इसके जो एलिमेंट होंगे उनको हम छोटे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये एक बड़ा सेट है, इसका जो भी एलिमेंट है उसको हम कह देंगे वाई बिलोंग्स टू वाई। अच्छा वाई। देखो कैसे, एक्स के एलिमेंट हैं, चलो एक्स नहीं लिखते, छोड़ो, ये होगी 1 2 3 4। वाई के एलिमेंट हैं 1 4 9 16। तो अब देखना इसको, ये जो ये है ना, एक मिनट चेंज करता हूँ। ये वाई 1 हो जाएगा, और नहीं, वाई 1 किधर होगा, एक्स 1 होगा। ये एक्स 2 हो जाएगा, ये एक्स 3 हो जाएगा, ये एक्स 4 हो जाएगा। ये वो इन जनरल बात कर रहा है कि ये एक बड़े सेट का जो भी एलिमेंट है ना, कोई बंदा आपको कहता है जी 1 ले लो, ठीक है, वो 1 एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो एक्स आपने पहले डिफाइन करना है, ये सेट आपने पहले बताना है डिफाइन लोगों को, करना। कि डिफाइन कर देना है कि ये सेट ये है, ये आपने खुद बताना है। ठीक है, ये आपको इजाजत है इसकी, आप एक्स जो मर्जी रखो। मैंने एक्स 1 2 3 4 रखा है ना, अब इसके इस हिसाब से फंक्शन को समझाया जाएगा कि ये अब ये इस तरह ये फंक्शन है। तो आप कुछ मर्जी, जो कुछ मर्जी रख लो, यहाँ पे पाबंदी नहीं होती। ठीक है। सही। तो अब एक्स है, उसको मैं कंफ्यूजन ये थी, अगर मुझे शक पड़ रहा था कि इसमें कंफ्यूजन होगी एक्स बिलोंग्स टू एक्स कैसे लिखा है, तो बेसिकली एक एक्स कोई सेट होता है, उसका जो भी एलिमेंट है ना उनको हम क्या कहेंगे, एक्स, स्मॉल एक्स कहेंगे। ठीक है। इसी तरह ये सेट वाई हमारी मर्जी से नहीं आता, ये डिपेंड करता है इस एक्स पे। जो हम एक्स चूज करते हैं ना, ये वो हमारे हाथ में होता है, एक्स चूज करना। उसका सही। आंसर हमारे हाथ में नहीं होता। अच्छा, उसका आंसर नहीं हाथ में होता तो फिर वो उसका आंसर आता कैसे है, उसका आंसर इस फंक्शन के हाथ में होता है। ये इसके हाथ में फंक्शन होगा, मतलब ये जो है ना, ये जो एक्स है, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन है। फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। फंक्शन में ये ये 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1। समझ आ रही है। यस। अब ये जो 1 आया ना, ये आंसर है, इसको हम कहेंगे ये वाई है।
ठीक हो गया? ये उसका फैक्टर वगैरह वो वाला उसका इसका रिलेशन तो नहीं है कि ये इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू नहीं 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 -1 हो नहीं जाता है, ये नहीं नहीं, डिफरेंट है। ऐसे नहीं होता। ये सिंपल, ये और है, ये और डिफरेंट कंसेप्ट है। सही है। मैं आराम आराम से समझाऊंगा इसको, ये बहुत बहुत लंबा कंसेप्ट है, ये समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। एक दफा, इसीलिए मैं एक ही दफा समझाऊंगा ताकि आप लोगों को 5-6 साल आगे मसला ना हो इसका। सही है। ठीक है। सेट, दोबारा आते हैं, फंक्शन है, कहाँ से कहाँ पे जाता है? एक्स से वाई पे जाता है। ये लो मैंने इधर लिखा है, एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स से वाई पे y पे जाता है। जाता ठीक है। है, इधर तक डेफिनेशन समझ आ गई है। और ये ऐसा रूल है, और करस्पॉन्डेंस या रूल है या करस्पॉन्डेंस ये होती है, उसका एक दूसरे से ताल्लुक होता है। ठीक है, दैट सही है। असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, एक्स मैंने भी लिखा है ना 1 2 3 4, उसका हर एलिमेंट क्या हो गया? देख लो इधर, एक्स मैंने लिखा, हर एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट तो 4 हैं, तो भाई 4 हैं तो x1 एक का नाम दे देंगे, x2 दूसरे का नाम दे देंगे, x3 तीसरे का नाम दे देंगे, x4 चौथे का नाम। हर एलिमेंट इसका, ये इस तरह नहीं कर सकते, आपका दिल कर रहा है तो 1 को लिया, 2 3 4 को छोड़ दिया। अब चूंकि x लिख दिया ना मैंने 4 एलिमेंट, अब चारों के चारों का मुझे कुछ ना कुछ इसको प्रूव करना है कि ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। इस तरह इसको समझ लो, x इन x, जो हर एलिमेंट मतलब 1 लो, 1 फंक्शन में पुट किया, कोई आंसर आया था ना। इसी तरह 2 पुट यस। करोगे 4 आंसर आएगा, 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 ये देखो ना, 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 पुट करूंगा 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 पुट 4 करूंगा 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। 16। इधर तक क्लियर है बात? ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। हाँ, ये जो है ना, ये डिपेंड नहीं करता हमारे ऊपर, ये जो है ना इंडिपेंडेंट है, ये हम बताते हैं। लेकिन जब हम सही। इसको बता देते हैं तो फिर ये जो है ना, ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है। सही। ठीक हो गया? मसद दोबारा बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक्स है, ये नहीं क्या है? वो समझ आ गई, वो मतलब कोई क्वेश्चन कर रहा था, उसकी आवाज गायब हो गई थी, अच्छा, आवाज। मुझसे तो कह रहे हो, मैंने समझा मुझे कह रहे हो। तो दैट साइन टू ईच एलिमेंट एक्स एंड एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई एंड वाई। अब ये जो लाइन है ना, इसको समझाने में टाइम लग जाता है। यूनिक एलिमेंट का मतलब है कि अगर आपने 1 का आंसर क्या आया है, 1 का आंसर क्या आया था 1 1, 2 का आंसर क्या आया था 4। 1 अच्छा, 4 ये देखो, एफ के अंदर 2 पुट करेंगे तो इस एक्स के अंदर 2 पुट हो जाएगा ना। यस। और ये समझ नहीं आ रही, साथ साथ पूछते रहो, आ रही है घंटे सर। के बाद ये ना कहना कि समझ नहीं आई। एक लाइन में अगर ज्यादा इक्वल टू घुसाने हो तो उसका ये तरीका होता है, ये एरो लगा दिया जाता है। सही। इसको वैसे अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर लगाना हो, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पहुंच गए हो तो लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एरो लगाना है लाजमी। लड़के एरो को बगैर खाली लिख देते हैं, एहसान समझते हैं ना कि एग्जामिनर पे एहसान कर रहे हैं, तो वो एग्जामिनर को तुम लोगों ने इस तरह करना है कि उसको समझाना है पूरा कि मैं ये लिखना चाहता हूँ। अच्छा, दोबारा आते हैं इस पे। A function f from a set x to set y is a rule or a correspondence that assigns x के हर एलिमेंट के साथ का कोई ना, अच्छा, x के हर एलिमेंट का कोई एक आंसर आना चाहिए। ठीक है, x के हर एलिमेंट का कोई कोई एक एक आंसर आना आंसर। चाहिए। अगर आप x के 1 पुट करते हो, आंसर आपके आते हैं 1 भी आ जाता है, आंसर आपका आता है -1, तो फिर वो नॉट अ फंक्शन होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। सर ये -1 बता दें क्या? मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने 1 पुट किया किसी भी चीज में, मैं नहीं बता रहा किस चीज में पुट करोगे, ठीक है, यस सर। कोई फंक्शन है, एफ है, कोई फंक्शन है, जिस तरह ये एक फंक्शन है ना, इस तरह कोई और है, मुझे अब नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन किसी में पुट किया, मिसाल दे रहा हूँ कि उसका आंसर आता है 1 भी आता है और उसका आंसर आता है -1 भी। यस सर। मैंने तो एक पुट किया था, उसके कितने आंसर आए 2, तो अगर मैं कमांड 1 दूं, अगर आंसर वो 2 दे, इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं है। ओके सही है। सर। मतलब ठीक है, फंक्शन वो चीज है जब हम इनपुट एक देंगे तो आउटपुट भी एक ही मिलेगा। आउटपुट 1 देनी चाहिए वो, बस सिंपल सी बात है।
सही इसको है। लोग कंफ्यूज करते हैं एक और कंसेप्ट के साथ, वो फिर मैं कंफ्यूजन में बताता हूँ क्या होती है। अभी तुमने ये याद रखना है, एक इनपुट का मतलब है कि आंसर एक आए, ये पॉसिबिलिटी है। मैं एक और इधर, मैं एक पहले इधर मिसाल देता हूँ, फिर मैं एक दूसरी मिसाल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे इस तरह देख लो कि, इस तरह देख लो, चलो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। 1 यस 2 3 4 ए बी सी डी, कोई 4 वैल्यूज हैं। ए मैंने पुट किया, आंसर आया ई। बी मैंने पुट किया, आंसर आया ई। सी मैंने पुट किया, आंसर आया ई। डी मैंने पुट किया, आंसर आया ई। अच्छा अब देखो, एक आंसर क्या आया था, एक आंसर ए का एक आया ना, जी एक ई आ गया। बी का आंसर आया तो आंसर एक ही है ना, जी पर मसला ये है कि ई आ गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मतलब मेरी बात के साथ के दो लोग ये समझते हैं ना, ये इससे कंफ्यूज कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि ये दो आंसर है ना, जी सेम नहीं आने चाहिए। तो ये सी है, आंसर तो हमारे पास एक आया है ना, हमने बेसिकली देखना है कि आंसर एक आ रहा है, ये नहीं देखना सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेम आ रहा है तो ठीक आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया। सही तो फंक्शन है। अब मैं इसको समझाता हूँ दूसरे तरीके से। सही ये लो, इस तरीके से आप समझ लो। कोई फंक्शन है एक्स से वाई में, इसको कहते हैं एक्स, कहते हैं वाई। ये फंक्शन यहाँ से यहाँ पे कैसे ऑपरेट कर रहा है, एफ से, ठीक हो गया। जी 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब आता है दूसरा तरीका कि इसको फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखा जा सकता है, चेक करना। आप लोगों को कई दफे इस तरह के ग्राफ आ जाएंगे, वो कहेंगे बताओ जी फंक्शन है कि नहीं है। 1 का आपने, अच्छा मैं पहले कुछ ड्रा कर देता हूँ ना, ताकि फिर पूछने पे भी वो पता चले पूछ रहा हूँ। पहली चीज क्या है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ऐसी है। जी इससे ज्यादा नहीं जाते, क्या ही रहता है। डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से लाइन निकले, मतलब जिसमें से लाइन ना निकल रही हो, ठीक है। सही डोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें से, डोमेन का हर एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें से लाइन, एक एक लाइन और सिर्फ एक लाइन निकले। वाई के एलिमेंट तक। हाँ, वाई के एलिमेंट तक। अब वाई के एलिमेंट पे जहां जा रही है जाती रहे, बस लाइन इधर से एक निकलनी चाहिए, ठीक है। सही यस डोमेन सर। से एक लाइन निकलनी चाहिए। और दूसरा ये है, डोमेन, ये लाइन एक निकल गई। और दूसरा भी पॉइंट यही है कि कोई इसका कोई एलिमेंट ऐसा रहना नहीं चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी लाइन नहीं निकली। कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। सब मैंने एलिमेंट की दोनों, लाइन होने मैंने चाहिए। दो इसके पॉइंट होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही पॉइंट में समझा दी, अलग अलग समझाए जाते हैं। कि एक तो डोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जिसमें से लाइन ना निकल रही हो, ठीक हो गया। यस सर। और दूसरा ये है कि इस कोई, अच्छा लाइनें तो निकल रही हैं, कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए जिसमें से दो लाइनें निकल रही हैं। मतलब सर सिंगल सिंगल ही हो सारों में। हाँ, सिंगल, इधर से सिंगल लाइन जानी चाहिए। इधर दूसरी एग्जांपल देखो, सेम वही चीज है।
ठीक हो गया। यस और भाई यहाँ से तो सिंगल लाइन जा रही है ना, जी सर। सिंगल लाइन जा रही है, ये सिंगल लाइन जा रही है, यहाँ से सिंगल लाइन जा रही है, यहाँ से सिंगल लाइन जा रही है। आप लोगों ने देखना ही लेफ्ट साइड से है बस। यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे लाइन ना निकल रही हो? सब में से जा रही है। सब में से लाइन जा रही है, और लाइन आगे, क्योंकि एक लाइन जा रही है, जाहिर बात है किसी एक जगह पे टच करेगी। जी हाँ बस, और लाइन यहाँ तक तो पहुंचानी है, ठीक है, बाकी जो किसी एलिमेंट्स एलिमेंट को पहुंचानी है। कौन से एलिमेंट है हैं इधर? वाई के ये लेफ्ट हो गया ना, मतलब ये ये लेफ्ट क्या लिखें इसको, इन पे कोई लाइन नहीं है, ठीक है, खैर है, सही है। इधर कोई मसला नहीं है। रेंज ना इस्तेमाल हो पूरी, खैर है, ये भी पॉसिबिलिटी है, रेंज पूरी इस्तेमाल हो जाए। डोमेन मस्ट बी यूज, रेंज में लेफ्ट हो सकते हैं लेकिन डोमेन में लेफ्ट नहीं हो सकते। हाँ वो मस्ट है। डोमेन का एक गारंटी है देनी है तुम लोगों ने कि इधर से कोई ना कोई एलिमेंट निकलना चाहिए। इसको ऐसे ले लो ना, अगर जी आप एक फंक्शन बना देते हो जिसके दो आंसर आते हैं, तो वो फंक्शन क्यों नहीं है? मैं जी इधर प्रेस करता हूँ ए लिखा जाए, ए लिखा जाए और साथ डी भी लिखा जाए, चीज मेरे लिए काम की नहीं है ना, फंक्शन नहीं कर रही मेरे लिए, तो मैं क्या करूंगा उस चीज का? फायदा ही नहीं है। बस सिंपल सी ये बात है, फंक्शन जो चीज नहीं कर रही, कोई ऐसी चीज है जो फंक्शन नहीं कर रही, तो वो हमारे किस काम की है? फंक्शन नहीं कर रही ना, ठीक है, वो है ठीक है, लेकिन फंक्शन नहीं कर रही। ठीक हो गया? जी बस इतनी सी बात है, मैं सारी कहानी ये है टोटल। और बाकी क्या करना है? बाकी सारे एक्सरसाइज आप पे आते हैं फिर। हाँ जी वहाँ कॉल करनी है। चल चल कोई नहीं करना, बता रहा हूँ, 20 मिनट सिर्फ हुए शाहजेब। टेंशन ना ले, थका हुआ मैं हूँ, पूरा दिन मैं पढ़ाता रहा हूँ तुझे तक। ये लगता है अभी सोया हुआ उठा है। सारा मैं हूँ, मैं आज आया हूँ वापस, आज मैंने 6 पीरियड लिए हैं, तो मैं आ रहा था तो मैंने खाना 4 मिनट मुझे नींद आ गई। तो ये ऐसे करना पड़ता है भाई साहब, नींद फिर पैप करनी पड़ती है अपनी। आलियान आपका माइक सही नहीं है, वो आवाज आ रही है बिंग बिंग की। सर आप कितने घंटे यार सोए? हेड फ्री अच्छे वाली ले लो यार। क्या कह रहे हो, कितने घंटे क्या? मतलब सर नींद कितने घंटे की करते हैं आप? मैं सोता हूँ एक 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 1:30 बजे सोता हूँ, 2 बजे, 7 बजे उठ 5 घंटे, 5.5 घंटे। रोज डेली 5 घंटे बस? हाँ 5, तो कभी 4 हो जाते हैं, कभी 5, आदि आदत हुए बन गई है ना। सर जी मैं भी इतने बजे सोता हूँ। हाँ तो फिल्में देखता रहता है ना। ये सर जी गंदी फिल्म देखते हैं। हो जाओ, तो मैं सारी स्टीव बच्चों। वापस आ जाओ अब पढ़ाई पे। कर गई, मुझे मिनिमाइज करना। फंक्शन थोड़ा समझा रहा था, ये हमें ना ये बड़ी मुश्किल से समझ आया था 14 क्लास में, 15 क्लास में जाकर टीचरों ने समझाया इतना डिटेल में, ठीक है, जो कि ये यहाँ पे है। और वो कहते थे बेटा आप जो है ना ये हम कहते थे वाह क्या पढ़ाया है, तो सर ने हमें बताया ये जो वाह वाह कर रहे हो ना, ये 12वीं की क्लास में लिखा हुआ है। मैंने आके किताब खोली ना, तो मैंने देखा ये तो पूरा लिखा हुआ है, मुझे तो पता ही कोई नहीं। नंबर मेरे इसमें 90 हैं इस किताब में, मतलब सेकंड ईयर में, लेकिन मुझे भी जो है ना, मतलब इतना नहीं इस तरह डिटेल से पता था, तो इसलिए कंसेप्ट समझो सही तरह। कोई पता नहीं है फेडरल बोर्ड का रूल चेंज कर दे कि हम लोग जो हैं वो लेवल के ऊपर जा रहे हैं, और हम उस तरह मतलब कंसेप्ट वाइज स्टडी करवाएंगे। कंसेप्ट वाइज स्टडी कराओगे तो फिर तुम्हें ये कहानी सारी पता होनी चाहिए, ये वाली ये कहानी ये पता होगी सर जी ना। वो अल्लाह 3 खैर, बुकों का चक्कर वो टेंशन कैसे नहीं कह है। रहे क्या कह रहे हो 3 राना? 3 बुक 3 बुक वाला वो जो हुआ है कह रहे हैं कि कहीं से भी आ सकता है। हाँ तो वो कहीं से आ सकता है, और वो ये नहीं कह रहे कि उन बुकों में से आएगा, वो ये कह रहे हैं बस कंसेप्ट कहीं से ले लो, और क्वेश्चन इधर से नहीं आएगा, क्वेश्चन उन किताबों में से भी नहीं आएगा, क्वेश्चन कहीं और से आएगा, ठीक है। तो ये चूंकि स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में यही चल रहा है, वाहिद पाकिस्तान है जहाँ बुक फॉलो हो रही है, बुक वो रटा मारो बस, ठीक है, जान दो। हमारी यूनिवर्सिटी को भी ये हाल है, ये बस हाँ टेंशन जी ना लो। 2-3 महीने हैं।
तो 3 महीने क्या तो कितने 3 3 महीने महीने? यहाँ चले जाना, फिर ओ लेवल ए लेवल हो जाए। हाँ, आगे यूनिवर्सिटी में क्या करेगा? वैसा जेब तो सोया उठा है। अब देखते हैं फंक्शन। अच्छा, थोड़ा सा समझ आ गई है? थोड़ा ये हाँ देखो, बस फंक्शन है, डोमेन आ गई होती है, समझ डोमेन। उसका रेंज होती है। डोमेन हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, रेंज इसकी मर्जी से आती है। वन वन का आंसर जो आएगा, अब मैंने चूंकि जनरल लिखना था तो मैंने फिर जनरल लिखा है। ऊपर जाते हैं ना, जहाँ मैं प्रॉपर एग्जांपल है, तो ये देख लो जरा, ये किधर गई? इसका जरा ग्राफ बनाते हैं ना, इसका देखो। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जिसका एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, हमें पता है ना अब एक्स स्क्वायर है। तो किधर गया? एक्स इंटू वाई, ये हो जवाद गया, माइक ऑफ कर दो। ये हो गया वाई 1 2 3 4 1 4 9 16। 16। 1 का आंसर 1 पे आ गया। 2 अगर मैं पुट करूंगा इस फंक्शन में तो वो 4 आ जाएगा। 3 में पुट करूंगा तो 9 आ जाएगा। 4 में पुट करूंगा तो 16 आ जाएगा। कुछ समझ आ रही है क्या हुआ है? तो क्लियर होगी थोड़ी सी बात? यस सर। ओके, तो आगे हम देखते हैं। 1 का जो आंसर है इसका आ गया और ये फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन अगर हम डिसाइड करें तो ये देखो, ये डोमेन है, ऐसे ही है, यस। सही हो ये गया। डोमेन है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? के बाद ये करेंगे, 1 मिनट तक मुझे 2 सेकंड दो। ये कहाँ पे टॉप? तुम्हारे में से कौन लो हो गया? ठीक है, इसने माइक पे बात करनी है ना मुझे अभी जो बता देना, फिर मैं डिबेट कर दूंगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन, अच्छा, अब आते हैं, पढ़ते हैं हम कैसे हैं। अगर हम ये लिखें y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास लिखा हो, तो आप लोगों ने इसे क्या पढ़ना है कि y जो फंक्शन ऑफ x है, या आपने ये पढ़ना है f ऑफ x, या आपने ये पढ़ना है y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक हो गया? अब एक कंसेप्ट है, वो मैं समझा देता हूँ। मेरे ख्याल में तो मैंने बताया था, ये है जी कांस्टेंट का और वेरिएबल का। कोई ऐसी चीज जो चेंज हो, इसमें चेंज पॉसिबल ना हो। अगर 2 की बात करें, फॉर एग्जांपल 2 है, तो वो 2 सारी जिंदगी 2 ही रहेगा, ऐसी ही है। तो अ, कोई समझ आ रही है? तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, माइक ऑन करता हूँ। तो जिंदा हो कोई? जिंदा जिंदा सर जी। जी जी सर। कोई ऐसी चीज जो कांस्टेंट है, उसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट रहेगी, वो उसका कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक हो गया? ओ सॉरी, सही। उसका वो चेंज नहीं होगी, मतलब 2 है तो 2 ही रहेगा पूरी जिंदगी। वेरिएबल एक्स वाई जेड होते हैं, या मैंने एक और भी चीज बताई थी, ए बी सी डी, इनको भी वेरिएबल लिखा जा सकता है, ऐसे ही है। तो हाँ जी, ये ABC तो आपने कांस्टेंट में लिख दिया। कांस्टेंट में लिखा था ना, मैंने बताया नहीं था क्लास में, मैंने, मुझे याद तो आ रहा है, तुम्हें नहीं बताया था? फर्स्ट ईयर को बताया था कि ए से फर्स्ट जेड, ईयर पे बताया होगा। यार ए से जेड तक होते हैं ना, इंग्लिश अल्फाबेट का कितने होते हैं? ए से जेड तक होते हैं। इनमें जो यस सर। स्टार्टिंग वाले होते हैं ना, स्टार्टिंग वाले,
तो वो अगर कहीं आपको लिखे हुए नजर आ जाए ना मैथमेटिक्स में, उनको हम कांस्टेंट लेते हैं। बल्कि आज सुबह बताया ना, एम बोलता है, आज क्लास में नहीं आए थे तुम लोग, मैंने आज बताया है जब मैं वो सर इंटीग्रेशन जी करा रहा मैंने था। एम नहीं बताया, ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन में करा फर्स्ट रहा था, ईयर इसको वाले मैंने को जीरो बताया। कर दिया था। मुझे अब याद आ गया, शुक्र अल्लाह ने दिमाग दिए, तुम तो पागल कर देते थे भाई साहब। मैं इंटीग्रेशन करा रहा था, उसमें एक्स स्क्वायर ये था, ये क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जब मैंने इसकी मैं इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ले रहा था, तो डेरिवेटिव ले रहा था तो इसका मैंने जीरो कर दिया था डेरिवेटिव। और मैंने उस वक्त बताया था कि जो वेरिएबल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी ई, इसको हम कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लास्ट वाले हैं एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसको हम वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करते हैं। कहीं मैथ में आपको ये नज़र आ जाए तो आपने उनको ऐसे ट्रीट करना है, यू वी डब्ल्यू, ये चीज़ें नज़र आ जाए ना, कोई अब याद आया है? तो बात आ रही है? यार ठीक। फंक्शन थोड़ा समझ आया, फंक्शन होता क्या है? जी सर। फंक्शन बेसिकली वो जी कोई याद भी आया ऐसी चीज़ मुझे। जिसमें आप कुछ इनपुट करो, वो आपको कोई आंसर दे दे सिंपल अल्फाज में, ये फंक्शन है। लेकिन मैंने उसको प्रॉपर जो ये वाली डेफिनेशन है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दी है, ये डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। जी इसमें सर कोई आ रही, मसला है तो पूछ लो, नहीं तो आगे फिर चलते हैं। अब ये नहीं आ डेफिनेशन, रही। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आ रही सर जी, चलें चलें आगे चलें। फिर मसला क्या है? नोटेशन फंक्शन अब को आइए सर जी, अब आइए। नोटेशन ये है, फंक्शन को नहीं नहीं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो मैंने अब आ बताया। रही। वाई, ठीक है, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखें तो वाई क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। इधर मुझे याद आई थी एक चीज़ कि आप लोगों को वेरिएबल का बताऊं, तो मैंने ये बताया कि वेरिएबल एक होते हैं और एक कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट जो चीज़ चेंज ना हो सके, वेरिएबल उसमें चेंज पॉसिबल हो, जो चेंज पॉसिबल हो, जिसमें जो चीज़ चेंज हो सके। अगर मैं एक एक्स लिखूं, मैं किसी से पूछूं एक्स की क्या वैल्यू है, वो अगर कहेगा कि एक्स की वैल्यू 1 है, वो भी ठीक है। वो कहेगा एक्स की वैल्यू 2 है, वो भी ठीक है। कोई बंदा है वो कहता है 10 है, भाई सही कह रहे हो सारे, क्यों? एक्स की वैल्यू एक फिक्स जो नहीं है तो चेंज हो सकती है। अब चेंजिंग में आते हैं दो किस्म के वेरिएबल टाइप्स में। अगर वेरिएबल की बात करें, दो किस्म के वेरिएबल हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसी पे, उनकी अपनी वैल्यू आती तो है, लेकिन उनकी वैल्यू का इन्हिसार किसी दूसरी वैल्यू पे होता है। तो वो किस वैल्यू पे होता है? वो होता ही है इंडिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल। मिसाल के तौर पे, अब ये बेसिक खुद सोचना होता है। आमतौर पे तुम्हारे कोर्स में मैं बता देता हूँ कि है कौन सा क्या है तुम्हारे कोर्स में। एक्स को हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं एक्स को। और ज्यादातर हम वाई लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है, मैंने एग्जांपल इसलिए दे दिया जरा सही समझ आ जाएगी। एक्स को हम लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को हम लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? अगर तो वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हम खुद से डालेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब है हमारे पे डिपेंड, इंसान पे डिपेंड कर रहा है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? अब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो इसके ऊपर इन्हिसार कर रही है, ये इसके ऊपर वाई लिखा हो या एफ ऑफ एक्स लिखा हो, एक ही चीज है। पीछे मैंने एग्जांपल दी है ना, ये एग्जांपल दी है। इसमें मैं जब इसमें वाई पुट कर 1 पुट करता हूं तो आंसर आता है 1, ठीक है। इसमें जब मैं 2 पुट करता हूं तो आंसर आता है 4। 2 मेरी मर्जी थी पुट करना, एक्स की जगह 2 पुट किया तो एक्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपने वैल्यू पुट की है। अब इसमें कंसेप्ट क्योंकि बहुत डिटेल का कंसेप्ट हाई लेवल पे चला जाता है, तो आसानी के लिए मैंने बता दिया कि जहाँ एक्स आएगा वहाँ उसको आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, और वाई आएगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। ये कंसेप्ट थोड़ा समझ आ गया? सही हो गया।
और ये याद रखना है कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है, और y जो है डिपेंडेंट है। बस ये एक दफ़ा दोबारा भी देख लेना, इसको बुक खोलोगे तो उम्मीद है समझ आ जाएगी। और फिर अभी जो आइलर था ना, इसने आगे से उसके काम को, लेबनीज के काम को आगे बढ़ाया, उसने रिसर्च उसने की थी लेबनीज ने, इसने भी, ये भी पीएचडी था, इसने भी आगे थोड़ी सी रिसर्च की, और उसके बाद उसने कह दिया कि आप सारे जो आपने फंक्शन की बात की है ना, तो अगर इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स की y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया जाए, तो ये भी एक ही चीज़ होती है, y की एफ एक्स की जगह हम y भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी हम सुबह आप ये नहीं पढ़ रहे थे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4, कुछ इस तरह का, मतलब इस तरह का मुख्तलिफ किस्म का था, तो उसको हमने y1 लिया था। बेसिकली ये y फंक्शन है, ये वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन y एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहा है इस ये x की पावर 5 प्लस y की x की पावर 4 को। और जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो बेसिक हम dy ओवर dx ले रहे होते हैं, और dy और dx में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट है। और वो कैसे है, वो भी ये देख लो, ये y है, ये d ओवर dx है। ये ऊपर जो लिखा होता है ना, ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसकी रिस्पेक्ट से लेते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक हो गया? जिस तरह जो हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसमें। हाँ, हम लिखते हैं ना टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू के बाद हमेशा वो वैल्यू आएगी जो इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया। मैंने कहा यार पक्का बस ये याद रख लो कि जो एक्स है ना वो इंडिपेंडेंट है, बस इसको याद रख लो, एक्स इंडिपेंडेंट है, उसके हिसाब से डेरिवेटिव लेना है ज्यादातर। सही हो गया। ठीक है, कल हम आएंगे वो जब ये पढ़ाना है तो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, उसमें एक्स के हिसाब से भी होता है और थीटा के हिसाब से भी होता है, वो मैं बताऊंगा फिर इसमें क्या डिफरेंस क्या है। अच्छा, ठीक हो गया। वो कहता है फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है ठीक है आमतौर सर पे, जी। स्मॉल एफ जी एच से और कैपिटल एफ जी एच से। ठीक हो गया, इनपुट एक्स। और ये मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, चलिए मैंने जब स्टार्ट किया लेक्चर तो ये चीज़ तो मैंने वैसे ही बता दी। इनपुट होती है, फंक्शन उसके ऊपर को प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट दे देता है। ठीक हो गया? जी सर। ये लो, इसने इसने ये बताया हुआ है, द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द वेरिएबल वाई, द वेरिएबल वाई इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसने बताया हुआ, बुक में भी बताया हुआ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं मिलता हूँ तो। ठीक हो गया, एग्जाम्पल देख लो, इसमें जीरो पुट करता है, जीरो का क्यूब 0 0 0 0 -1 आंसर आ जाएगा। ये लो, ये -1 आ गया। ठीक है, क्या एग्जाम्पल ये कर लोगे, ये भी नहीं करोगे? कर लेंगे सर जी, कर ठीक है, सिंपल, लेंगे। एक्स की जगह यहाँ देखो, एक्स की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो इधर एक्स की जगह 0 लिख देना है। इधर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, हर किसी को रिप्लेस कर देना है 1 से। इसी तरह अगर इसको देखें, इधर एक्स की जगह उसने क्या जिधर लिखा हुआ है, जिधर 1 प्लस एक्स, एक्स आएगा उधर उधर ये 1। रिप्लेस कर देना है ना। ठीक है, यस सर। तो ये कंसेप्ट सही हो ऐसे गया। क्लियर थोड़ा कर लो। ये अब जिस तरह ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स, इसको चल कर ही लेते हैं, एग्जाम्पल भी कर लेंगे। ये सर जी 5वीं करवा रहे हैं। पांचवी भी करवा देते हैं, चौथी भी कर, एक्स इज इक्वल टू क्या है, क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स फाइंड करना है और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स फाइंड करना है। एक हमारे पास पार्ट है, क्वेश्चन है एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, और दूसरा पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ 1 ओवर एक्स। सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे, ये सोल्यूशन लिखेंगे, और हम लिखेंगे ए। ये भी तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, जब क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन नंबर लिखो, उसका आंसर लिख दो, और फिर कौन सा पार्ट कर रहे हो, ए पार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को पहले लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये लिखना है एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की। अब मैं 1 प्लस एक्स को करना चाहता फाइंड करना चाहता हूँ, फिर आपने ये लिखना है रिप्लेस एक्स टू 1 प्लस एक्स। अच्छा, किधर रिप्लेस करो, उसको एड्रेस क्या दिया है, कोई नहीं दिया हुआ ना, इसको क्वेश्चन नंबर ए का नाम दे दो,
इन इक्वेशन नंबर ए। ये तरीका होता है पेपर अटेम्प्ट करने का। ये इक्वेशनों की जो टीचर लिखते हैं ना ज़्यादातर इक्वेशन 1 2 3 4 या ए बी सी डी, इस आप वो बेसिकली इस वजह से लिख रहे होते हैं। सर जी आवाज नहीं आ रही। माइक म्यूट कर दिया सारी। अभी तो ड्राइवर है। सर जी आवाज नहीं आ रही। यार अब बात गौर से सुना करो ना, मैंने म्यूट करने से पहले बोला है कि मैं म्यूट करने लगूं। सर जी पर इतनी आवाज ही नहीं आई। यार अपने दिमाग का इलाज कराओ। अच्छा, रिप्लेस एक्स को किससे रिप्लेस करना है? 1 प्लस एक्स से। अब आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही है। तो फिर करो चली जी, गई एक्स है। इधर एक्स से रिप्लेस करो। ओ भाई मैं खामोश हो जाता तो नहीं आवाज आएगी ना। तो एक्स को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? 1 प्लस एक्स में। और किधर किस में रिप्लेस कर रहा हूँ? इक्वेशन ए में। ठीक है जी, एक्स की जगह क्या लिखना है? 1 प्लस एक्स। चलो लिख दिया। इधर ये देखो एक्स की पावर क्यू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये देखो ये नजर आ रहा है। तो इधर मैं जी क्या सर कर आ रहा है। 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस 4 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ कंफ्यूजन होती है कि करें क्या, लड़कों को ये फार्मूले ही नहीं आते। तो भाई साहब ये फार्मूला होता है ए का क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब है ना, तो वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। इसको ब्रैकेट में करने का ये मकसद है कि बेसिकली ये जो इसका आंसर है ना वो ये है। मैं एग्जामिनर को ये ये सर जी बता रहा हूँ, फार्मूला ओपन किया है। ये फार्मूला ओपन किया है और मैं एग्जामिनर को ये बता रहा हूँ कि भाई साहब ये इसका ये फार्मूला इस बड़ी ब्रैकेट से लेके इस बड़ी ब्रैकेट तक है। मैंने उसे एड्रेस दे दिया सही, ठीक है, उसे मैंने तंग नहीं किया। फिर ये -2 है, ठीक है। ये लो -2 लिख दिया है। और फिर मैंने ब्रैकेट लगाई है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इसको भी बड़ी ब्रैकेट से लिख देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। इधर तक क्लियर है? प्लस 4 1 जार 4 प्लस 4x माइनस 1। नजर आ रहा है ये सारा? इधर तक समझ आ गई है ये कैसे फार्मूला ओपन हुआ है? यस सर आ गई है। तो फार्मूला खोला, ये आंसर है। दूसरी टर्म का यस सर। फार्मूला खोला, ये आंसर है। तीसरी का ये आंसर है। चौथी का ये आंसर। ठीक हो गया। फिर मैं अब सर जी आऊंगा सिंपल दोबारा। बस मल्टीप्लाई करना है बस सिंपल प्लस वन का माइनस। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस, ये देखो ये यहाँ लड़के गलती कर देते हैं, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जरा पहले इसको तो करें ना, इन ब्रैकेटों को तो हटाएं जरा, खप मुके जरा। 3 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x होता है, ब्रैकेट खत्म हो गई। ये ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी 1 प्लस एक्स। और चूंकि ये फिर छोटी ब्रैकेट है तो इस छोटी ब्रैकेट को मैं मिटा दूंगा, इसकी जगह मैं बड़ी ब्रैकेट लगा। बस इतनी सी कहानी होती है, ये दिमाग लगाना होता है और कोई नहीं, आसान मैथ है ये। बस ये फर्स्ट ईयर की मैथ आसान है, सेकंड ईयर की मैथ का ये इशू होता है कि ये इसका हर क्वेश्चन डिफरेंट है। बस है ये भी आसान, लेकिन इसका हर क्वेश्चन डिफरेंट है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 प्लस 4x माइनस 1 f इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट मैं रिमूव करना चाहूँ तो वो रिमूव, चलो नहीं करते इस ब्रैकेट को रिमूव। असूल याद रखो कि अगर इस सर जी बड़ी 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराना। कौन सा 2? ये वाला? ये जो -2 है। यस सर। अभी मैंने इस इतनी खप से, इससे मैंने बड़ी मुश्किल से ये बनाया है, तो अगले स्टेप में 2 मल्टीप्लाई कराऊंगा ना। ये सब ठीक है कुछ सर जी ठीक है। एक स्टेप पे तो नहीं करना।
ठीक है, स्टेप वाइज चला करो बस, ठीक है। ये याद यस रखो। सर। अभी मैं वही बताने लगा था स्टेप का कि ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है ना, ये लो जरा यस सर। ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को खत्म नहीं यस। करना अभी, बस इतना याद रखो। ये देखो ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट के अंदर यस अंदर सर। ब्रैकेट तो नहीं है, इसको मैं अब मल्टीप्लाई कर दूं तो सही है। बस इतना दिमाग लगाना होता है, जिसकी मैं कहता हूँ कि बस इतना दिमाग चाहिए। अब देखो 1+x³ प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 3x, प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है 3x²। ये आता है, ये भी कोई नहीं आता। ये आता है सर जी, आता है। माइनस माइनस प्लस माइनस -2 -2x² -4x +4 4x -1 ये f सर ऑफ जी 1। -4x और +4x तो कट जाएंगे ना। वो तो कटेंगे ना, सबर कर रहा हूँ 2 मिनट। ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैं रिमूव अब कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाहर प्लस साइन है, प्लस प्लस +1 +x³ प्लस ही होते हैं सर जी प्लस सारे। 3x +3x²। अच्छा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको एज इट इज नीचे लिख दूं, या कटिंग करने के बाद नीचे लिख दूं। चलो कटिंग करने के बाद लिख देते हैं। फिर मेरे पास ये भी दो ऑप्शन है, मैं -2 -1 क्या होता है -3 होता है। डायरेक्ट जो बंदा कर रहा होता है बस वो इतना ही डायरेक्ट कर रहा होता है, बल्कि ये थोड़ा, एक मिनट सबर, -2 +4 +2 +2 -1 +1। तो ये डायरेक्ट करते हैं ना टीचर, यस सर। या कोई भी बंदा स्टूडेंट डायरेक्ट करता है, वो यस। इतना ही कर रहा होता है। ये प्रैक्टिस की बात होती है, ये जो काम है ना, ये जो भी मैंने किया है, ये स्टूडेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है वो ना करे, वो उसकी बजाय ठीक है सर जी। आसान लेवल पे आ जाए। वो पता क्या करे, मैं तुम्हें अभी मैं पहला क्वेश्चन करा रहा यस। हूँ तेरा, -2 -2x² +4 -1, यहाँ पे आ जाओ, इस लेवल पे आ जाओ, ठीक हो गया। फिर आपने लिखना है जी 1+x = अरेंज कर दो कोई। अब कटिंग मेरे ख्याल में हो रही है, चलो नजर आ गई है, चलो हो गई है, और तो कुछ नहीं हो रही, मतलब सिंपल डायरेक्ट कटिंग में कह रहा हूँ, डायरेक्ट कटिंग तो नहीं हो रही ना। यस 1 तो 1 इसको नो अरेंज, सर, डायरेक्ट नहीं हो रही और। इसको अरेंज कर दो। अरेंज कैसे होता है, x की सबसे बड़ी पावर पहले लिखनी है, फिर उसके x⁻² लिखनी है, फिर उसके बाद x⁻1 लिखनी है, और उसके बाद सबसे कांस्टेंट लिखने हैं। ठीक है, कांस्टेंट के साथ x की कोई यस सर। पावर नहीं होती। तो ये लो x³ + 3x² -2x², x³ लिख लिया। मैं तो इस तरह निशान ये ना लगाना, क्योंकि काफी भी बुरा लगता है, तो पेंसिल से लगा लूँ। तो 2x² लिख लिया जी। अब आते हैं x पे, +3x आ गया, ये लो ये निशान भी लग गया। बाकी अब कुछ मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रहा मुझे कोई। ये लो -2 भी लग गया है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये चेकिंग का तरीका होता है कि अगर आपने अरेंज कर रहे हो तो यहाँ गलती हो सकती है, इसको काउंट कर लो बस। ठीक है, काउंट लाजमी करना है, जितने मर्जी एक्सपर्ट हो ना, बंदा हमेशा लायक जो बंदा होता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में अपने नंबर कटवाता है बस, और उसको आता होता है सारी मैथ। वो क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस होता है, उसको अपने पे एतबार ज़्यादा होता है, वो अच्छी बात है एतबार होना। वो काउंटर चेक नहीं करता, तो काउंटर चेक पेपर में भाई साहब करनी है, काउंटर जितने मर्जी तेज हो, एक दफ़ा लाजमी पेपर चेक करना है दोबारा। जी सर ठीक है। x³ के साथ x³ कोई नहीं है, तो x³ ही आएगा। अच्छा, ये दो तो प्लस ये हो सकते हैं ना, देखो ये x² है ना, और ये भी x² है। यस कैलकुलेटर सर। पे लिखो +3 ये -2 +1 आएगा, +x² आ जाएगा। ये आ जाएगा +3 और ये यस आ सर, जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर क्या है, x³ + एक्स x² स्क्वायर। करो जरा, इधर गया, x³ + x² + 3x + 2। ये देखो ये आ गया। ई बुक ले लो यस सर, आ गया। स्कॉलर सीरीज की, उसके बाद एक सही रजिस्टर ले लो। मैंने यस सर। आंसर तो नहीं देखा, मैंने प्रोसेस तो नहीं देखा, क्या करना है जी, कंसेप्ट समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सॉल्व हो जाए, तुम्हारा जो आंसर है आ जाए, प्रॉपर स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, यस सर। उसके बाद जब आंसर स्टेप फॉलो करने के बाद ये आंसर आ जाए ना, उसके बाद की बुक ओपन करनी है। ठीक है, की बुक पहले ओपन नहीं करनी, क्वेश्चन हर क्वेश्चन के बाद बेशक ओपन कर लो। मैं तो इस तरह करता था, जिधर जिधर तक मेरे से क्वेश्चन होते जाते थे ना, उस वक्त तक मैं की बुक ओपन ही नहीं करता था।
ठीक है सर 10 जी वो बच्चे कह रहे हैं हमारी कॉल पे कर दें, हमारी आवाज नहीं आ जा रही। क्या कॉल कर दें? माइक माइक। माइक ऑन है? अच्छा हाँ, नए बंदे आए हैं कोई? सबर कर दे, नया तो कोई नहीं आया। सर जी ये शफीन का और राजा जी का नहीं है। अच्छा अच्छा, वो छोड़ के गए हैं, कर देते हैं। और तो कोई मैसेज नहीं किया, मैं मैसेज असल में मेरे को स्क्रीन दूसरी काम नहीं कर रही। चलो अलाउ माइक अलाउ कर दिया है। और किधर मैसेज तो आई को नहीं है, चक्कर क्या? मैसेज कहाँ सर कर जी रहा है? कॉल आई है मुझे, वो शुक्र है लड़के ने कॉल की है। शुक्र है सर आपने माइक ऑन कर दिया, गूंगा हो गया था सर। फीलिंग बहुत बुरी आ रही थी, बोल ही नहीं सक रहा था। ठीक हो गई, चलो सही है। सर जी क्लास एंड करें? यारा छोड़ के चला जाए तो ये कितने क्या क्वेश्चन ये पढ़ना है? क्वेश्चन आप दोबारा बताएं, क्योंकि वो जी जी सर माइक जी म्यूट हुआ हुआ था, वो कुछ पूछ ही नहीं सकते थे क्या हो रहा था। ये क्वेश्चन क्वेश्चन सिर्फ समझ आया है, वो भी नहीं आया। क्वेश्चन नहीं समझ आया, बाकी सब मैं समझ खाली आ शुरू गए समझा देता क्वेश्चन। हूँ, बाकी देख लेना, बाकी स्टेप वाइज को मैथ है। ये देखो एक्स है ना, ये क्वेश्चन मुझे नजर आ आ गया रहा सर जी सब है। एफ एक्स इज जी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये समझ आ गया? यस सर। सही है। हाँ। अब अगर ये समझ आ गया ना भाई साहब, तो आपने क्या करना है, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 1 + x। तो x की जगह क्या लिखा हुआ है? 1 + x लिखा हुआ है, तो मैंने या लिखा है जिधर x जिधर की, एक्स है यस उधर 1 + x पुट कर देना। जैसे ये बोलो ना, जिधर जिधर x है वहां क्या कर देना, 1 + x। तो जब वो करोगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी। ये 1 + x का होल क्यूब माइनस 2 × 1 + x प्लस, इसको सॉल्व करना है, ये क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये तीन मतलब इधर आ जाएगा फॉर्मूला, a + b इधर नहीं आएगा। एफ ऑफ एक्स में सिर्फ हमने एक्स की जगह x+1 ऐड कर दिया है बस। ये होता है ना फॉर्मूला, a³ + b³ + 3ab × a + b, एक ये फॉर्मूला लगेगा। और एक है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इतनी सी बात है बस, ठीक हो गया। ये फार्मूला है, सही ये है। देख, a + b होल क्यूब a + b होल स्क्वायर, बाकी सिंपल मैथ है। अच्छा, कितने लोग हैं? अब सिंपल सिंपल हमने क्वेश्चन किए, बस खत्म। हाँ सिंपल क्वेश्चन, मैंने कहा एक दफ़ा आया ना, मैं असल में बुक फॉलो कर रहा हूँ ना, मैं बुक वाइज चल रहा हूँ। सही है। ठीक है, बुक में ये बुक है, इस बुक में मैं ऊपर आया ना, सही इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल आ गए। फिर ये बुक में ये आ गई, ये एग्जांपल आ गई, मैंने कहा ये तो कर लोगे, ये नज़र आई। तो इधर ये देखो, ये भी मुश्किल नहीं है, इसने खुद की हुई है, यहाँ से ही देख लो। किधर गया ये? एक्स की जगह क्या पुट किया हुआ है? 1/x। मिटा दो, यहाँ पे आ जाओ, 1/x। ये देखो ये क्या बन जाएगा, 1/x, 1/x के क्यूब। ये लो 1/x का क्यूब। अगला लिखा हुआ है -2 × x², वो आ जाएगा 1/x। और फिर आगे लिखा हुआ है +4x, वो हो जाएगा 1/x और फिर -1। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, 1/x³। ये लो, ये 1/x³ -2/x³ + 4/x -1। ये आसान है, ये तो डायरेक्ट है। ठीक सिंपल है, सिंपल। बस इतना बहुत है, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन नजर आ गया, डोमेन एंड रेंज। वो कह रहे डोमेन एंड रेंज तुम इसकी फाइंड करके दो मुझे। डोमेन तो मैंने बताया था ना, हमने खुद लिखनी होती है। जी 1 2 ठीक है, 3 वो 4 या जो वो भी। उसका एक हाई लेवल का कंसेप्ट है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, यस सही सर। है। प्रॉपर तरीका है। मैं तुम्हें थोड़ा सा मिसाल दे देता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें याद आ जाएगी टीचर की बात, टीचर ने पढ़ाया तो होगा ना। क्या ना यार, किधर की एक्सरसाइज, सही भी कोई नहीं है। तो ये देखा, ये कितना ज्यादा डेटा लिखा हुआ है, मैं नीचे करता जा रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं आ रही। तो समझ आ रही है? जी तो ये पढ़ना यस जरूरी सर होता आ है। रही है। एक्सरसाइज यहाँ से हम पता है स्टूडेंट क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर जी सारा कुछ छोड़ो, 3 4 5 पेज, कितने पेज हो गए, गुजर गए 11, 10 पेज सर छोड़ दें, हम आपको माफ करते हैं, यहाँ से शुरू करें। ये जरूरी नहीं है। देखो अब मेरी बात सुनो, मैंने कंसेप्ट समझाया है, अब देखना यहाँ पे, एक्स की यस जगह सर। पे -2, एक्स की जगह पे 0, एक्स की जगह पे x-1, एक्स की जगह पे x² + 4, ये पुट करते जाओ, कंसेप्ट समझा दिया है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, बल्कि ये भी हो जाएगा। ठीक है,
मैं ये दोबारा करा दूंगा ये क्वेश्चन, ये नहीं कह रहा नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर वो कंसेप्ट समझ आ गया तो ये स्टूडेंट को खुद करना चाहिए। यूनिवर्सिटी में एकदम तुम्हारे पर बोझ पड़ेगा, तुम लोगों को अलग समझ जाएगी। टीचर समझाते हैं कंसेप्ट, कहते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर लाना, तुमने जिंदगी में एक दिन में पूरी एक्सरसाइज नहीं की होगी, तुम कहोगे ये सर को क्या हो गया। लेकिन लड़के करके लाते हैं। वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी के बाद बैठते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं प्रॉपर, पूरी रात पढ़ते रहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कामयाब हो गया और उसने रातों को जाके पढ़ा ना हो। हमारा ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये जो हमारा कोर्स है यूनिवर्सिटीज़ का, ये बनाई ऐसा गया है ताकि इंसान को पढ़ना पड़े रात को उठ के। टॉपर जो लोग होते हैं वो इस तरह दिन को पढ़ते नहीं है, रात ही को पढ़ते हैं, या अगर वो रात को नहीं भी पढ़ते वो इस टाइम सो जाते हैं। बेसिकली जो इस्लाम का असूल है कि इशा के बाद 1 घंटे के अंदर सो जाया जाए, सुन्नत ये है, जो कि हम फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर वो फॉलो करते हो फिर फजर के टाइम उठ जाओ, फजर के बाद पढ़ लो, और बेसिकली उसी टाइम में यस बरकत सर। होती है। ठीक है, फजर के टाइम के बाद अगर पढ़े ना, तो जितना अभी 2 घंटे में समझा यस सकता हूँ ना मैं, वो 1 घंटे में समझ आ सकती है। टाइम में इतनी बरकत बढ़ जाती है, क्योंकि 10 दफा एक चीज रिपीट की जाए, उसके बदले अगर एक दफा एक चीज रिपीट की जाए, फर्क तो पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। इतनी सी बात होती है। तो उसके बाद आप लोगों ने जी आना है यहाँ पे। ठीक है, सही है। अगला इसमें असल में हम अच्छा कितने मैं क्वेश्चंस करें? इधर में पता है कुछ भी ना करो अभी, सबर छोड़ो। बल्कि ये कर सकते हो तो ये कर लो। इसमें प्रॉब्लम आएगी, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, अगर जिस बंदे ने किया ना क्वेश्चन, इसमें उससे क्वेश्चन लाजमी बनेगा। एक उससे नहीं होगा ये क्वेश्चन, प्रॉब्लम आएगी फिर सही मैं है, मैं काट लूंगा सर जी ये। ठीक है, तो इस तरह तुम लोगों ने कोशिश थोड़ा सा कर चलते रहना है। लेंगे। देखो, एक बंदा घंटा इधर आ रहे हो ना, तो तुम्हें को फायदा भी तो हो ना। यस तुम्हें सर, मजबूर तो कोई नहीं कर रहा है इधर इधर घंटा क्लास लेने में। नो सर। बिल्कुल। हाँ, तो जब एक जबरदस्ती नहीं की जा रही, खुद आ रहे हो, तो इसका फिर फायदा ऐसा फायदा उठाओ ना। स्टूडेंट आगे से सवाल करे, टीचर फंस यस जाता है। स्टूडेंट आजकल के सवाल ही नहीं करते। मेरा ये है, मैं आमतौर पे अल्लाह का शुक्र है इस तरह फंसता नहीं हूँ। मुझे फंसाने का एक ही तरीका, क्वेश्चन बस करो, क्वेश्चन करके मैं बंद चुप हो जाता हूँ। क्वेश्चन अगर हो जाए ना मेरे से ना हो, फिर मैं खामोश हो जाता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं चुप चुप करता। क्वेश्चन तो आज तक ऐसा किसी ने पूछा ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बंदा फंस। स्टूडेंट कहता है सर हम आपको मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वो लोग मुझे पैसे देते हैं। तो बच्चा कहता है सर आप जो है ना मुझे जो है पढ़ाए नहीं, तो मैं आपको माफ़ है सारा, मेरा सारा कुछ, आप बस पैसे लें कर दें, बैठे रहें आप। मैंने कहा मैं भी पैसे ले रहा हूँ, बता रहा इंसान। तो ठीक है, बहुत है बस, आगे भी डोमेन रेंज है, टॉपिक लंबा हो जाएगा, घंटा और लग जाएगा, इसलिए मैं आज पंगा नहीं लेता। पहली क्लास बहुत है, घंटे का बहुत है। यस सर। ठीक है, ठीक काफी है है सर। इतना ही। स्टॉप रिकॉर्डिंग में स्टॉप।